गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हमारा है हाइड्रोकार्बन का लेक्चर नंबर 8 और इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं हाइड्रोकार्बन में एल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ऑलरेडी हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी कंप्लीट कर चुके हैं, उसके बाद हमने लगाई थी केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब हम चेक करने जा रहे हैं कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होगी। जो जरा देखो जब भी तुम 11th और 12th के ऑर्गेनिक करोगे तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हमेशा क्या पूछा जाता है, नंबर 1 पहला पॉइंट है कि फिजिकल स्टेट, पहला पूछा जाता है फिजिकल स्टेट। उसके बाद दूसरा पॉइंट, फिर हमसे पूछा जाता है बॉइलिंग पॉइंट, सो इंपॉर्टेंट। फिर हमसे पूछा जाता है बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट के बाद थर्ड पॉइंट पूछा जाता है हमसे मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट के बाद जो फोर्थ पॉइंट पूछा जाता है वो पूछी जाती है हमसे सोल्युबिलिटी। और फिफ्थ पॉइंट पूछा जाता है हमसे डेंसिटी। तो ये 5 पॉइंट ही हमेशा जनरली तौर पे यही हम डिस्कस करते हैं ऑल ऑफ द ऑर्गेनिक कंसेप्ट। जैसे अल्कोहल आएगा +2 में तो अल्कोहल की फिजिकल, बॉइलिंग, मेल्टिंग, सोल्युबिलिटी एंड डेंसिटी। हेलोकेन हेलोरिन्स आएगा तो सेम पॉइंट डिस्कस करेंगे। अब हम यहाँ पे बात करेंगे किसकी, एल्केन की, कि इन डिटेल में लेंगे कि एल्केन की फिजिकल स्टेट क्या होती है। तो सबसे पहले देखिए नंबर 1, तो पहला कंटिन्यू करते हैं फिजिकल स्टेट। और मैं पहले ही क्लियर कट कर देता हूं कि जो क्वेश्चन स्कूल लेवल पे पूछा जाता है, क्लासरूम में पूछा जाता है, वो इससे आता है बॉइलिंग पॉइंट से सबसे ज़्यादा। या तो बॉइलिंग पॉइंट पूछा जाएगा या फिर मेल्टिंग पॉइंट। ये दो प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है जो अक्सर पूछी जाती है विद रिस्पेक्ट टू एल्केन के केस में। तो सबसे पहले कंटिन्यू करते हैं फिजिकल स्टेट। खुद से दिमाग लगाइए, फिजिकल स्टेट का मतलब क्या होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो यहाँ पे हम इनकी स्टेट की बात करेंगे। तो स्टेट की बात क्या करोगे जरा देखिए। तो पहला पॉइंट होगा इसमें कि जो एल्केन होते हैं, एल्केन आर नॉन पोलर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नॉन पोलर इन नेचर। जितने भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, जितनी भी हाइड्रोकार्बन होती है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, एल्कीन, एल्काइन, बेंजीन भी बोल सकते हो, ये सारे के सारे क्या होते हैं, जनरली नॉन पोलर होते हैं। दिस वन इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद कार्बन नंबर 1 से लेके कार्बन नंबर 4, जैसे कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन, ये एग्जिस्ट करती है किसमें, एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट। ये गैस में एग्जिस्ट करती है जिसके अंदर 1 कार्बन से लेके 4 कार्बन तक होगा। उसके बाद पॉइंट नंबर 3, अबव दिस कार्बन नंबर 5 टू चलेंगे हाइयर कार्बन नंबर 17 तक। 17 एग्जिस्ट इन, ये एग्जिस्ट करेगी किसमें, लिक्विड में। ये एग्जिस्ट करेगी हमारी लिक्विड में। उसके बाद हाइयर एल्केन एग्जिस्ट इन वैक्स सॉलिड, थोड़ा चिपचिपा, इसमें एग्जिस्ट करेगा। तो ये बात कर ली हमने किसकी, फिजिकल स्टेट की। तो दीज आर द पॉइंट अबाउट द फिजिकल स्टेट ऑफ एल्केन। नाउ सेकंड पॉइंट डिस्कस करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए दूसरा पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट का क्या मतलब होता है जरा देखिए। तो हेडिंग लगाइए, नाउ वी टॉक अबाउट द बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे जरा देखिए। बॉइलिंग पॉइंट का मीनिंग क्या होगा जरा देखिए। रूल नंबर 1, तुमने रूल चेक करना, कैसे पता लगाओगे। रूल नंबर 1 देखो जी, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांच। पहला रूल ये लगेगा, ब्रांच चेन। दिस वन इज द, देखो किसी भी स्ट्रक्चर में अगर ब्रांच ज्यादा है, ध्यान से समझना, अगर ब्रांच ज्यादा है, ज्यादा का मतलब इंक्रीज है, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, डाउन, क्योंकि दिस वन इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल। रूल नंबर 2 क्या चेक करोगे कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। अब तुम कहोगे सर हाउ, कैसे, जरा देखिए मैं एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन लगा देता हूं जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। स्कूल टेस्ट में, स्कूल के फाइनल एग्जाम में +1 लेवल पे ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, वो क्वेश्चन पूछा जाता है हमसे कि जो हमारा पेंटेन एंड इट्स आइसोमर, बॉइलिंग पॉइंट। क्वेश्चन पूछा जाता है पेंटेन और इसके जो आइसोमर होते हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट को अरेंज कीजिए, किसका ज़्यादा होता है किसका कम। अब जरा चेक कीजिए, पेंटेन का मतलब हुआ क्या, CH3 CH2 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 CH3। स्ट्रेट चेन में है तो हम बोलेंगे इसको एन पेंटेन।
एन पेंटेन। अब इसके आइसोमर बनाओ तो दूसरा आइसोमर क्या बन सकता है इसका, CH3 C CH3 CH2 CH2 एंड CH। दिस वन इज द सेकेंड आइसोमर। थर्ड आइसोमर क्या बन सकता है, इसको भी चेक कर लीजिए, CH3 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 एंड CH3। तो दीज आर द आइसोमर ऑफ एन पेंटेन। ये एन पेंटेन के आइसोमर है। IUPAC कर सकते हो तुम स्ट्रेट चेन सेलेक्ट करके और ब्रांच चेन सेलेक्ट करके। देखिए तो इसमें किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा और किसका बॉइलिंग पॉइंट कम। तो देखिए इसको हम मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं हम B, इसको मान लेते हैं हम C। तो जरा देखिए मैंने अभी रूल देखिए, बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांच चेन। तो इसमें सबसे ज़्यादा ब्रांच चेन है, इसमें सबसे ज़्यादा ब्रांच चेन है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम। इसमें एक भी ब्रांच चेन नहीं है और उसका सरफेस एरिया भी सबसे बड़ा है, सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। तो आंसर क्या दोगे, A इज ग्रेटर देन इज लेस, A इज ग्रेटर देन B इज ग्रेटर देन C। तो दिस वन इज द आंसर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जरा चेक कीजिए, देखिए इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है एन पेंटेन का ये होता है 309 केल्विन और इसका जो होता है 301 केल्विन, 301 केल्विन। और जो इसका आता है एक्सपेरिमेंटली देखा गया 282.5 केल्विन। तो दीज आर द आंसर। तो दिस वन इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये है हमारा बॉइलिंग पॉइंट का कंसेप्ट। क्लियर। तो ये रूल माइंड में रखना, तो उसके रिस्पेक्ट में तुम आंसर दे सकते हो। नाउ वी टॉक अबाउट द थर्ड पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग पॉइंट के बारे में देखिए। नाउ वी टॉक अबाउट द थर्ड पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग पॉइंट जरा चेक कीजिए। सबसे पहले उठा लेते हैं, हेडिंग डालिए मेल्टिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग पॉइंट क्या कहता है इस चीज को देखिए। देखो जी यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट का एक ही क्वेश्चन बनता है, एक तो होता है ओड नंबर एल्केन, एक होता है इवन नंबर एल्केन। ओड नंबर और इवन नंबर एल्केन में जो मेल्टिंग पॉइंट जाता है वो किसका सबसे ज्यादा जाता है, इवन नंबर का। क्यों जाता है, रीजन क्या दोगे, रीजन दोगे इन इवन नंबर सिमिट्री इज मोर। इसमें सिमिट्री अच्छी होती है, अच्छी खासी बनी होती है। देखो एग्जांपल से फील कराता हूं, जरा देखिए। हम पेंटेन का एग्जांपल लेते हैं। देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, ये आ गया जी 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, ये आ गया। अब उसके बाद जरा देखिए 6 मेंबर ले लेते हैं, 1 कार्बन 2 3 4 5 6। दिस वन इज द इवन और दिस नंबर इज ओड। देखिए इसमें सिमिट्री, एक अच्छी खासी सिमिट्री मिलेगी तुम्हें। जब बोल सकते हो यहाँ पे सीन कुछ ये होगा, देखो अगर यहाँ पे CH3 लगा हुआ है तो ये जस्ट इसके अपोजिट गया, ये ग्रुप इसके जस्ट अपोजिट गया, तो रिपल्शन देखने में कम मिलेगी। ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हो। और ये सेम साइड गए तो जनरली बोला जाता है कि जो इवन नंबर कार्बन होता है ना, उनका मेल्टिंग पॉइंट हमेशा ज्यादा होता है एज कंपैरिजन टू ओड नंबर। यही एनसीईआरटी में दिया हुआ है। नाउ वी टॉक अबाउट द फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट है हमारी सोल्युबिलिटी, सो वेरी इंपॉर्टेंट। और +2 लेवल में भी तुम एक चैप्टर करोगे सोल्यूशन, वहां भी हमें सोल्युबिलिटी के बारे में बताया जाएगा। तो देखिए, तो सोल्युबिलिटी ले लेते हैं। दिस वन इज द नेक्स्ट पॉइंट, सोल्युबिलिटी। एंड वी से फोर्थ पॉइंट, देखो सोल्युबिलिटी का एक फंड होता है लाइक डिसोल्व लाइक। एक जनरल फॉर्मूला ये होता है, जो जैसा है वो वैसे में ही डिसोल्व होगा। इसका मतलब हुआ क्या कि केमिस्ट्री के अंदर 2 टाइप के मॉलिक्यूल होते हैं, एक तो पोलर मॉलिक्यूल, एक तो होता है हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल। अगर कोई पोलर मॉलिक्यूल है, पोलर मॉलिक्यूल का मतलब होता है जिसके ऊपर चार्ज हो, पॉजिटिव और नेगेटिव या पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव, तो वो डिसोल्व होता है। पोलर मॉलिक्यूल डिसोल्व इन पोलर सोलवेंट, वो पोलर सोलवेंट में डिसोल्व होगा। अब पोलर सोलवेंट सच लाइक एज टू वाटर, अल्कोहल। देखिए अब व्हाट्स अबाउट द नॉन पोलर। अगर नॉन पोलर है हमारे पास तो वो डिसोल्व होगा किस में, नॉन पोलर सोलवेंट में, नॉन पोलर सोलवेंट में। अब नॉन पोलर सोलवेंट कौन से होते हैं, जितने भी हमारे ऑर्गेनिक सोलवेंट होते हैं, ऑर्गेनिक सोलवेंट, जैसे C6H6 बेंजीन हो गई हमारे पास, ईथर हो गया। तो दिस आर द ऑर्गेनिक सोलवेंट एंड नॉन पोलर सोलवेंट। तो इसका मतलब हुआ क्या कि जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन है, जो हमारे पास क्या है हाइड्रोकार्बन,
तो हम बोलेंगे हाइड्रोकार्बन इज नॉट सोल्यूबल इन वाटर, इज नॉट सोल्यूबल इन वाटर, क्योंकि वाटर के ऊपर पोलैरिटी या केमिकल बॉन्डिंग में कर चुके हो। ये वाटर का फॉर्मूला होता है पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पे क्या आता है पार्शियल पॉजिटिव, सिंपल। तो हम यहाँ पे बोलेंगे सोल्यूबिलिटी में लगाएंगे लाइक डिजोल्व लाइक, तो इसका मतलब हुआ क्या कि जो हाइड्रोकार्बन होता है, जो एल्केन होती है, वो वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं हो पाती, क्योंकि हमें पता है कि एल्केन के ऊपर क्या होता है, कोई भी चार्ज नहीं होता, दीज आर द नॉन पोलर, और वाटर के ऊपर क्या होती है पोलैरिटी, तो दीज आर द 4 पॉइंट। अब 5th पॉइंट की भी बात कर लेते हैं, डेंसिटी। डेंसिटी तो बड़ा सिंपल है जी, देखिए बिल्कुल बच्चों वाला काम है ये डेंसिटी। अब देखो डेंसिटी, भाई डेंसिटी का तुम्हें फिजिक्स में फॉर्मूला सिखाया जाता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ पे जरा चेक कीजिए, अगर मास बढ़ेगा तो वो डेंसिटी भी बढ़ेगी। जैसे एग्जांपल दे दूँ, दिस वन इज द CH3, CH3, CH2, CH3, CH3, CH2, CH2, CH3। देखिए जी, यहाँ पे 1 कार्बन, यहाँ पे 3 कार्बन, यहाँ पे 4 कार्बन, और हाइड्रोजन भी बढ़ती जा रही। तो इसका मतलब क्या है, जब हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन में, तो हुआ क्या कि मास क्या हो रहा है यहाँ पे इंक्रीज, मास इंक्रीज, तो इसलिए डेंसिटी भी क्या करेगी इंक्रीज। मास का मतलब क्या है मॉलिक्यूलर मास, भाई इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लो, कार्बन का कितना होता है 12 और हाइड्रोजन कितनी है 12, तो 16 है इसका मॉलिक्यूलर मास। अब ऐसे ही यहाँ पे चेक करो 2 इंटू 3 इंटू 12 प्लस 3 और 3 6 और 2 8, 8 इंटू कितने, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो कितना है 36 प्लस 8, तो ये आया हमारे पास 44। देखिए इसका आया 16, इसका आया 44, इसका उससे भी ज़्यादा आएगा मास। अगर भाई मास बढ़ता है तो डेंसिटी भी क्या करती है इंक्रीज। तो दीज आर ऑल अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना एल्कीन।